हर हर महादेव सेवा संघ के जो भजन संध्या आयोजन से पूर्व आप सबसे मिलना जुलना होता है। हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले मैं सोचता हूं कि नया क्या बोलना है। केवल एक कलाकार को अगर छोड़ दें जो नया है, या तिथि को छोड़ दें कि ये 13वां है, ये 14वां है या 25वां है, तो सभी चीजें लगभग वही होती है। तो मैं सोचता रहता हूं कि मैं कहूं क्या, क्योंकि कहने को होता बहुत कुछ है। भाव कार्यक्रम के प्रति समर्पित भावना, इस कार्यक्रम के प्रति क्या उद्देश्य है, क्या सोच है, ये 25 साल की जो यात्रा है, जब मैं 25 साल पहले की आयु पे चला जाता हूं तो 28-29 उम्र का 28-29 वर्ष के आयु का एक नौजवान, ऊर्जावान, अत्यंत कर्मठ एक युवा को पाता हूं। और आज जब 25 वर्ष पार हो गए तो अपने आप को जिस उम्र का मैं था उससे 3 वर्ष ज्यादा की आयु का मेरा पुत्र है, मेरी बेटी है, मैं अपने आप को वहां पाता हूं। आज का जो समय है उसमें वो ऊर्जा, वो गतिशीलता में निश्चित रूप से कमी आई है, लेकिन भावना, संकल्प आप सबके प्यार सहयोग से, शहरवासियों के आशीर्वाद से और ज्यादा प्रकट हुआ है और ज्यादा इसमें मजबूती आई है। 25 वर्ष का कालखंड बीत जाना, अच्छे से बीत जाना। मैंने संघ परिवार में हमेशा जो सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, आप सब गवाह हैं इसके। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के बावजूद मैंने इस मंच को कभी पार्टी का एक किसी राजनीतिक दल का हिस्सा ना बने, इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। किसी एक व्यक्तिगत धार्मिक के साथ साथ में, चाहे बड़े वर्ग पे हमारा हिंदू समाज हो, हमारा मुस्लिम समाज हो, हमारे सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, जो भी हमारे संपर्क में रहे, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हमने अपने ग्रुप के उन सभी दोस्तों को, चाहे किसी धर्म किसी जाति का है, हमने उसको इस संस्था का एक हिस्सा बनाने का काम किया। और उन लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ हर हर महादेव सेवा संघ के इस 25 साल की यात्रा में अपनी भूमिका को बहुत ही सम्मानजनक तरीके से निर्वहन किया। ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है। कई अनुभव रहे 25 साल में। जैसा कि मैंने कहा, हमारे जो साथी हैं, साक्षी गुरुद्वारा मैदान और साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सहयोग हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमेशा उसकी आवश्यकता रही। और आप सभी को मैं बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इस कार्यक्रम को सफल करने में हर प्रकार का सहयोग हमें प्राप्त होता रहा, जिस कारण हम बहुत ही अच्छे तरीके से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पूरी कमेटी का सहयोग लेते हुए इस कार्यक्रम को आज 25 साल की यात्रा को हम पूर्ण करने जा रहे हैं। कई साथी ऐसे हैं जो इस यात्रा में हमें छोड़ करके भी चल गए, अभी हमारे साथ नहीं है। उसमें एक है गुरचरण सिंह बॉबी, जो राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियन भी थे, हमारे सहयोगी भी थे, हमारे बीच नहीं है, कुछ अस्वस्थ हैं। जब घुटने घुटने तक पानी घुस जाता था
गुरुद्वारा मैदान में, और पक्का पंडाल हम नहीं बनाते थे। शुरू के 2-3 साल पक्का पंडाल नहीं बनता था। सावन का समय था और बारिश ना हो, बस ये प्रार्थना के साथ कार्यक्रम करते थे। लेकिन घनघोर वर्षा होती थी, घुटने घुटने तक पानी आ जाते थे, लगता था कि श्रद्धालु आएंगे कैसे। तो कार्यक्रम है 6-7 बजे से, और 4 बजे 5 बजे तक सभी लोग बेलचा लेके, कुदाली लेकर करके, ट्रक का ट्रक बालू आ रहा है अपने सिर पे ढो ढो कर करके समतल करना, किसी को परेशानी ना हो, वो भी एक दौर था। जो हमारे लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे भाई मित्र सब, हमारे महेंद्र पाजी हैं, हमारे अध्यक्ष सुखिंदर सिंह निक्कू जी हैं, हमारे निंदी पाजी हैं, हमारे राजू मारवा जी हैं, कुछ लोग हैं जो भी ड्यूटी में हैं, नहीं आ पाए, जो गुरुद्वारा बस्ती के हम लोग हैं। इसके अलावा हमारे सभी जो हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, सभी लोगों का 25 साल से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक निर्वहन करने में बड़ी भूमिका रही। हमारे बृजभूषण सिंह जी, जब से इस संस्था के आप संरक्षक बने, तब से आप कहीं पर भी एक संपादक होने के बावजूद, एक पत्रकार होने के बावजूद, जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ती थी, एकदम कंधे से कंधा मिला करके ऐसे लोग संघ परिवार की सफलता के लिए खड़े रहे। कल मैं एक कार्यक्रम में था, बात हो रही थी, तो मैंने कहा चाहे नमन का कार्यक्रम हो, चाहे अर्पण का कार्यक्रम हो, चाहे हर हर महादेव का हो, चाहे राष्ट्रीय भक्ति की अलग जगाने का काम हो, रक्तदान का काम हो, महादेव जी की भक्ति का काम हो, प्यार, सामाजिक सौहार्द, एकता, भाईचारा ये बना रहे, इस भाव को लेकर के आगे बढ़े, और शहरवासियों का भरपूर समर्थन इसमें रहा। पशुपति नाथ सिंह जी का मैं नाम लेना चाहूंगा। हमारे संस्था के शुरू से मुख्य संरक्षक हो रहे, जब संस्था का निर्माण हुआ तब से मुख्य संरक्षक के रूप में 2 लोग थे। एक छोटू भैया थे, एक राकेश्वर पांडे थे। राकेश्वर पांडे जी आज नहीं है, ट्रैवल कर रहे, इसलिए आज नहीं है, कि वो भी रहते। पशुपति नाथ सिंह जी के बाद एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगा आप सबको, ये एकदम अद्भुत है उनका कैरेक्टर। आप सबको मैं बताना भी चाहूंगा, और आप सब अगर इसको, मेरी भाव को, हर हर महादेव सेवा संघ को लिखना चाहेंगे, चूंकि मैं मानता हूं पत्रकारिता और लेखनी दूसरों को मार्गदर्शन देती है, आईना दिखाती है, कि हम बड़े भले हो जाते हैं, लेकिन कई जगह पे भावना को देखते हुए ईगो को, जो है ना, ईगो को शून्य करना पड़ता है, वही सच्चा इंसान होता है। पशुपति नाथ सिंह जी के बारे में मेरे मन में इतनी ज्यादा इज्जत है कि मैं कह नहीं सकता। कारण आप सब सुनेंगे और समझेंगे। मुख्य संरक्षक के रूप में 24 साल वो इस कार्यक्रम में लगभग आए। एक बार कार्यक्रम में नहीं आ पाए, आने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, दूसरे दिन उनको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली गए, तो कार्यक्रम में वो नहीं रह पाए, लेकिन वो आए। संसद सत्र चलता तो भी आते थे। बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ से आया, रात को यहाँ से कार्यक्रम करके कलकत्ता गए, कलकत्ता से दिल्ली गए। मैंने उनको कभी भी ना तो आते वक्त रिसीव किया, ना जाते वक्त उनको मैंने सी ऑफ किया, एक भी ऐसा अवसर नहीं। कारण था सिर्फ साल में एक बार उनको फोन करना पड़ता था। सावन महीने में आ गया कि चचा फलाना तारीख को हर हर महादेव जी का संघ का लास्ट सोमवारी कार्यक्रम है, ठीक है काली जी, कब है, ठीक है काली जी। उसके बाद मानो कि हमें कोई चिंता नहीं, मुझे मालूम है कि 100% वो आएंगे ही आएंगे। जब वो आते थे जमशेदपुर, उस समय में मैदान के अंदर अपने आप को व्यस्त पाता था, चूंकि सेम डे आना होता था। मैं 5 बजे से मैदान में आ जाता हूँ, लोग 6 बजे आए या 7 बजे आए, उनका आने का समय वही 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे होता था, चूंकि मंच पर 8 बजे के लगभग आना होता था। आते वक्त मैंने उनको 24 साल में एक बार भी रिसीव नहीं किया। और 25 मतलब नेक्स्ट डे भजन के बाद जब वो जाते थे तो सुबह 9 बजे निकल गए, 10 बजे निकल गए, 11 बजे निकल गए, और मैं वो टाइम सोया रहता था। चूंकि मैं 5 बजे 6 बजे घर जाता हूं, तो मैं कभी नहीं उनको मिल पाया, ना जाते वक्त ना आते वक्त। लेकिन वो व्यक्ति की भलमनसाहट देखिए, उस व्यक्ति के अंदर का एक भाव देखिए कार्यक्रम को लेकर करके, या मैं उनको क्या शब्द दूं मुझे नहीं मालूम है। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, उन्होंने कभी हमसे ये उम्मीद नहीं की कि काले जी आएंगे, हमको रिसीव करते वक्त नहीं मिले, जाते वक्त नहीं मिले, मैं अगली बार से थोड़ा चौड़ा हो जाऊं, होता है ना भाई, तब भी। तो
वो व्यक्ति की पीठ सुन रही है। तो मैं कभी उनको बुलाने तो गया ही नहीं। इस बार रात को 11:30 बजे मैं टहल रहा था, 5-7 दिन पहले 11:30 बजे रात के बज रहे थे, शनिवार का संभवतः दिन था। तो मैंने छोटकू भैया को फोन किया, क्योंकि जब भी वो आते थे उनको रिसीव करने का काम और छोड़ने का काम धनबाद का इन लोगों का टच है करके छोटकू भैया से बात होता है। मैंने बोला भैया अभी तो सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या मेरा मन है ये बार उनको मैं उनको हम लोग निमंत्रण देने जाए। तो बोले ये बहुत अच्छी बात है, चलिए। तो हमने फिर गए, फोन किया उनको रात को 11:30 बजे। बोले कि मैं थोड़ी सी ये बात बता रहा हूँ, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है, किसी के बारे में बता रहा हूँ, भाव बता रहा हूँ, कृपया उसको सुनिएगा। तो बोले कि मैं जस्ट अभी रांची आया हूँ बेटे के पास, आप आना चाहते हैं कॉलेज? तो आप रांची आते। सुबह सुबह हम लोग गए, उनके यहाँ दोपहर का भोजन किया, उनको आमंत्रित किए। मन में बहुत सुकून हुआ कि नहीं हम लोग अच्छा किए कि कम से कम उनको हम लोग निभाए। इस बार हर हर महादेव सेवा संघ एक संघ रत्न सेवा अवार्ड देता है। तो हर हर महादेव सेवा संघ ने निर्णय लिया है कि संघ रत्न सेवा अवार्ड जो है हमारे प्रिय पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हर हर महादेव सेवा संघ के वर्तमान के मुख्य संरक्षक हमारे बहुत ही प्रिय और आदरणीय श्रद्धेय पशुपतिनाथ सिंह जी को हर हर महादेव सेवा संघ अर्पित करने जाएगी। उन्होंने अभी उनको मैंने सूचना नहीं की है, मैंने उनको खाली बताया कि आपको रहना है, क्योंकि उन्होंने आपको तो बोले कह रहे हमको क्या सम्मान करूंगा, हम तो मुख्य संरक्षक है। आज उसकी हम आपके सामने में घोषणा करना चाहते हैं कि वैसा शख्स, वैसा इंसान को हम सम्मान नहीं दे रहे हैं। यकीन मानिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो दीर्घायु हो और समाज सेवा करते रहे। संघ रत्न सेवा अवार्ड पशुपतिनाथ सिंह जी को हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा फिलहाल 4 अलग अलग क्षेत्रों में सेवा सम्मान देने का निर्णय संघ परिवार ने दिया है, आपस में बातचीत करके हम लोगों ने दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे टाटा मेन हॉस्पिटल के पूर्व के एचओडी गायनिक मानस कविराज जी अभी वर्तमान में बहुत अपना प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, सहज व्यक्ति हैं। डॉक्टर मानस कविराज जो गायनिक के क्षेत्र में, उन्होंने मुझे लग रहा है कि अपना 35 साल 40 साल का सेवा दिया होगा लगभग। चिकित्सा का क्षेत्र में उनके सेवा को देखते हुए उनको ये सेवा संघ सम्मान देगी। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने लंबे अनुभव और एक सहज व्यक्ति, जब से मैं उनको देख रहा हूं, मिलनसार, सहज और एक उत्कृष्ट पत्रकारिता का अपना मिसाल पेश करने वाले और हमारे बड़े भाई भी हैं आदरणीय जयप्रकाश राय जी को हम लोगों ने देना चाहते हैं। हालांकि वो मंच पे या उनको भी शायद इस बात का आभास भी नहीं है कि हम लोग इस बात की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो मंच पे है और हमारे प्रिय भी है, इस कारण उनको नहीं दे रहे हैं। चूंकि उनकी पत्रकारिता का एक अपना विस्तार क्षेत्र रहा है पत्रकारिता के, तो माननीय जयप्रकाश राय जी को संघ सेवा पत्रकारिता के क्षेत्र में अर्पित करेंगे। खेल के क्षेत्र में हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम युवाओं के अंदर में क्रेज, और खेल एक ऐसा चीज है कि युवाओं को आकर्षित भी करता है। अभी बीसीसीआई में अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं और हम चाहेंगे कि जमशेदपुर से, झारखंड से ऐसे खिलाड़ियों को वो चुने क्रिकेट के क्षेत्र में जो विश्व में देश का नाम रोशन करे, जमशेदपुर का नाम रोशन करे। सौरभ तिवारी जी को हम लोग खेल के क्षेत्र में ये सम्मान देना चाहेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में केरला समाजम स्कूल के पूर्व चेयरमैन एपी नायर साहब, उनके बेटे हैं जो अभी केरला पब्लिक स्कूल चला रहे हैं। मेरा अनुभव है व्यक्तिगत कि कभी भी किसी भी काम के लिए उनको, किसी गरीब के, किसी जरूरतमंद के लिए कभी भी कुछ कहा जाए तत्पर रहते हैं। नायर साहब भी तत्पर थे। बहुत लंबा कालखंड रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। डॉक्टर श्रीकांत नायर
ये डॉक्टर श्रीकांत नायर जी को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर मानस कविराज जी को, खेल के क्षेत्र में सौरभ तिवारी जी को और पत्रकारिता के क्षेत्र में जयप्रकाश जी को इस सेवा सम्मान संघ द्वारा अर्पित किया जाएगा। और संघ रत्न सेवा अवार्ड जो है वो पशुपतिनाथ सिंह जी को हम देना चाहेंगे, अर्पित करेंगे। ये सभी चीजें आपको आपके व्हाट्सएप में मैं भेज दूंगा। हार्ड कॉपी नहीं बनाया हूं क्योंकि कुछ त्रुटियां थी, उसको हम संशोधन कर लेंगे और आप सबको भेज देंगे। इसके अलावा कार्यक्रम के बारे में हर साल कार्यक्रम का साउंड सिस्टम और बेहतर हो और आधुनिक हो, इसका हम प्रयास करते हैं। पंडाल थोड़ा सा भी और विस्तारित हो सके, 200-400 कुर्सियां और कहां ज्यादा एडजस्ट हो सकती हैं, सुरक्षा के दृष्टि से सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोग प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, चूंकि गुरुद्वारा का मैदान का एक सीमा है, उसका चौड़ाई लंबाई, उसमें भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भंडारा कहाँ होगा, शिव जी कहाँ बर्फानी बाबा बैठेंगे, सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए पक्का पंडाल जो है हर वर्ष की भांति शानदार और सुंदर पंडाल अपने श्रद्धालुओं के लिए संघ परिवार इस बार भी निर्माण कर रहा है। पूरा कालीमाटी रोड जो विद्युत सज्जा होती है वो विद्युत सज्जा उसी प्रकार से रहेगी, बल्कि थोड़ा सा और बेटर करने का हम प्रयास करेंगे। बर्फानी बाबा जिस प्रकार से सुशोभित रहते हैं, बर्फानी बाबा अपने स्थान पे बैठे रहेंगे, आशीर्वाद देंगे। मनोज तिवारी जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in